अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से हम आपको वस्जे सिंधी पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। और आज हम आपसे एक वादा कर सकते हैं कि अगर आप ये पॉडकास्ट एंड तक देखेंगे तो आपको किसी भी कंसल्टेंट से रब्ता करने और अपने पैसे खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, आप कोर्सेज किस तरह जो है वो सर्च कर सकते हैं, कोर्सेज अपने अकाउंट में कैसे ऐड करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम आपको इस पॉडकास्ट में दिखाएंगे। सबसे पहले तो अकाउंट कैसे बनाएंगे, उसके बाद कोर्सेज आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। मगर इनसे पहले बहुत ही जल्दी में क्विक सा इंट्रो में देना चाहूँगा कि जो स्वीडन है उसमें तकरीबन कोई 40 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें जो मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उपसाला यूनिवर्सिटी है, लुंड यूनिवर्सिटी है, केटीएच यूनिवर्सिटी है, गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी है, शाल्मर्स यूनिवर्सिटी है। और मैं क्विक में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि जैसे हम जल्दी से जल्दी अकाउंट बनाने और यूनिवर्सिटी में कोर्सेज सर्च करने पर पहुँच सकें। तो स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, जिनको ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप कहा जाता है। हर यूनिवर्सिटी का अलग मयार है और अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो आप कोर्स अप्लाई करेंगे उस यूनिवर्सिटी में जाके फिर आप जो है वो जाके देख सकते हैं कि वो कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं। मगर उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप जो है वो कमेंट में लिख सकते हैं किसी एक ही स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में, तो हम उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, सर्च करेंगे और आपको बताएंगे। और इसी तरह ही अगर आप स्वीडन आते हैं तो जैसे मैंने कहा कि हर यूनिवर्सिटी की अलग स्कॉलरशिप है। तो जिस तरह मिड स्वीडन यूनिवर्सिटी है वो 75% तक ट्यूशन फी जो है वो माफ़ करती है, इस तरह कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जिस तरह उपसाला यूनिवर्सिटी है वो कुछ कोर्सेज में 100% भी माफ़ करती है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और जाके यूनिवर्सिटी और जो कोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि वो इस स्कॉलरशिप में आता है या नहीं आता। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ जो है वो तकरीबन हर डिसिप्लिन में प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, वो चाहे बिजनेस हो, इंजीनियरिंग हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, मेडिसिन हो, सोशल साइंसेज हो, हर फील्ड में, हर डिसिप्लिन में आपको कोर्सेज स्वीडन में मिलेंगे। इसके अलावा जो मास्टर्स है वो इनके पास दो किस्म की होती हैं, एक 60 क्रेडिट मतलब कि 1 साल का मास्टर्स और दूसरा जो है वो 2 साल का मास्टर्स 120 क्रेडिट। मगर हमारा मशवरा आपको ये होगा कि आप जो है वो 2 साल का मास्टर्स अप्लाई करें, इसलिए कि 2 साल के मास्टर्स में आपको 2 साल का वीज़ा मिलेगा और आपको यहाँ पर स्वीडन में आने और पर्सनल नंबर लेने के लिए 1 साल का वीज़ा होना लाजमी है। अगर 1 साल का कोर्स आप अप्लाई करेंगे तो वो 11 महीने का वीज़ा देते हैं, उसमें आपको पर्सनल नंबर नहीं मिलेगा। पर्सनल नंबर नहीं मिलेगा तो आपको बहुत सारी मुश्किलात आने वाली हैं। इसके अलावा कि आप किस तरह यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मेनली स्वीडन में जो है वो दो दफ़ा एडमिशन खुलता है, एक जो है ऑटम सेमेस्टर के लिए और एक जो है स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए। जो मेन इनका सेमेस्टर होता है वो ऑटम सेमेस्टर होता है, जिसके एडमिशन्स अभी 15 अक्टूबर में खुलने वाले हैं और 15 अक्टूबर से लेकर जो है ये एडमिशन्स ओपन रहेंगे जनवरी की 15 तारीख तक। मगर आपने दिसंबर एंड तक हर चीज़ फाइनलाइज कर देनी है, उसके बाद आपने एप्लीकेशन फीस देनी है और डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और इसके अलावा जो है जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंग्लिश की, काफ़ी मतलब कि कोर्सेज में मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट किया जाता है, जो आप अपनी यूनिवर्सिटी से निकलवाएंगे जहाँ से आपने बैचलर्स की है। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाके आपने अकाउंट बनाना है, कोर्सेज एड करने हैं, वो है universityadmissions.sc। और इसके अलावा जो भी आप कोर्स अप्लाई करेंगे तो आपने जाके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी ज़रूर देखनी है। जिस तरह के मैंने बताया कि एडमिशन्स अभी मिड अक्टूबर 15 अक्टूबर से खुलेंगे और मिड जनवरी तक चलेंगे। जो 1 फरवरी है वो लास्ट डेट होगी डॉक्यूमेंट्स की। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 1000 स्वीडिश करोन है, जो लगभग 25,000 पाकिस्तानी रुपीस बनती है। और जो रिजल्ट आएगा वो एंड ऑफ मार्च में आएगा। तो और जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा वो अगस्त 2025 से सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा सेमेस्टर है उसको भी आप देख सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, एक तो सर्टिफिकेट जो हैं डिप्लोमास के, वो हर पेज जो है वो HEC से अटैच होना चाहिए और आपकी बैचलर्स जो है वो 4 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी मैट्रिक और इंटर है वो IBCC से अटैच होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास IELTS है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो यूनिवर्सिटी से जो है वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट निकलवा लें। और जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं
तो वो भी आप इस वीडियो को थोड़ा पास करके इस स्लाइड में देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले तो जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी है, जो मैंने अभी बताई आपको पिछली स्लाइड में। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, CV और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और इसके अलावा काफ़ी कोर्सेज या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रेफरेंस लेटर भी चाहिए होता है, मगर वो फिर डिपेंड करता है कि आपने जो है वो किस कोर्स में अप्लाई किया है। और इसके अलावा सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए कि जो HEC है उसका स्टैम्प ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपकी डिग्री 2 पेजेस पर है तो दोनों पेज अटेस्ट होने चाहिए। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट 2, 3, 4, 5 पेजेस पर है तो हर पेज HEC से ओरिजिनली अटेस्ट होना लाजमी है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलाके पढ़ सकते हैं, मगर नॉर्मली पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी जो है वो इजीली इन रिक्वायरमेंट्स पर उनके स्टूडेंट्स जो है वो स्वीडन में काबिल कबूल हैं। और इसके अलावा माइग्रेशन जो स्टूडेंट वीज़ा है उस पर अभी हम एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, मगर अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि आप कोर्सेज किस तरह ऐड करते हैं। अब देखें, अब ये स्क्रीन आपके सामने आ रही है और यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो स्प्रिंग सेमेस्टर है 2025 को, इसको चेंज कर देना है ऑटम सेमेस्टर 2025 में। और यहाँ पर आके फिर आप जो भी किसी भी किस्म का कोर्स सर्च करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपको ये जो दिखा रहा है 120 क्रेडिट्स, इसका मतलब ये है कि ये 2 साल का कोर्स है। और इसके अलावा आप यहाँ पर ये कीजिएगा कि प्रोग्राम सर्च कीजिएगा। प्रोग्राम्स के बाद अगर आपने बैचलर सर्च करना है तो आप बैचलर सर्च कर सकते हैं। और बैचलर में फिर एक चीज याद रहेगा कि 180 क्रेडिट जो है वो 3 साल का कोर्स है, और यहाँ पर बैचलर्स मोस्टली 3 साल की होती है, उसके बाद मास्टर्स 2 साल की होती है। मगर 180 का मतलब है कि 3 साल, क्योंकि 60 क्रेडिट्स मतलब के 1 साल। मगर हम अभी मास्टर्स पर फोकस कर रहे हैं तो आप मास्टर्स को सिलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा मैं सिर्फ अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे कि ओपन फॉर एप्लीकेशन, तो कुछ भी नहीं आएगा। वो इसलिए जो एडमिशंस ओपन हो रही हैं वो 15 या 16 अक्टूबर से हो रही हैं। तो अभी हम सिर्फ सारे कोर्सेज देख रहे हैं, और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि जब वो ओपन होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, एप्लीकेशन पीरियड जो है वो 16 अक्टूबर से 15 जनवरी तक है। तो 16 अक्टूबर से आप जो है कोर्सेज अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। तो और कोर्सेज ऐड कैसे होंगे, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ही आप 16 अक्टूबर को आएंगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएंगे और आप कोर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह ये वीडियो है, और आप कोर्सेज ऐड करेंगे। उसके बाद जो है फिर आप जाके जो है वो अपनी सिलेक्शन में जाके एप्लीकेशन को अपना नेक्स्ट करेंगे। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो कुछ बेसिक सवाल पूछ के और जो है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद फिर आप जाके अपना एप्लीकेशन फीस जो है वो जाके आखिर में पे करनी होगी, जो कि अभी नहीं करनी, मगर वो प्रोसेस के एंड में करनी होगी, जो आप फरवरी में कर सकते हैं, या फरवरी से पहले करनी है। अगर जनवरी में कर देंगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा, फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में चली जाएगी। तो नाज़रीन, ये था क्विक, और इसमें आपको मैं ये भी दिखा दूं स्लाइड में कि कोर्सेज किस तरह ऐड करते हैं, और क्विकली आपको ये भी बता दूं कि जो आपको लॉगिन बनाना है वो किस तरह बनाना है। तो ये देखें, जब आप इस वेब पेज पे जाएंगे तो सबसे पहले जो खुलेगी वेबसाइट वो ये खुलेगी लॉगिन, और उसमें जाके आपने क्या करना है कि क्रिएट न्यू अकाउंट बनाना है। क्रिएट न्यू अकाउंट के बाद जो है फिर आपके पास स्वीडिश पर्सनल आईडी नहीं है तो आप नो को क्लिक कर देंगे। इसी तरह ही जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपने अपनी ईमेल देनी है, पासवर्ड चूज करना है, आई एम नॉट अ रोबोट सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपकी ईमेल पर जो है वो कोड आ जाएगा। फिर आपने वो जो है वो कोड यहाँ पर एंटर करना है। इसके साथ साथ आपने अपनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर डालनी है, और उसके साथ साथ जो आपका फोन नंबर है, पोस्टल कोड, वही पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह वो चीजें डालनी है। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, और इस तरह जो है वो आपका अकाउंट बन जाएगा। और अकाउंट बनाने के बाद जो है आप यूनिवर्सिटी में जाके सिलेक्शन पे जाके फाइंड कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स में जाएंगे जब लॉगिन होने के बाद। तो उसके बाद आप जाके जो है वो कोर्सेज अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मास्टर्स प्रोग्राम है सोशल वर्क में, जिस तरह ही आप सिलेक्ट को दबाएंगे तो ये कोर्स जो है वो आपकी सिलेक्शन में जो है वो ऐड हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको एप्लीकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम जो है आहिस्ता आहिस्ता
जब ये एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा तो हम एक लाइव सेशन भी करेंगे। लाइव सेशन के साथ साथ फिर हम आपके सारे सवालों का जवाब भी देंगे। और अगर आप अभी से जाएं, अकाउंट बनाएं, ट्राई करें कोर्सेज ऐड करने की 16 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक। हम अक्टूबर की एंड में जो है वो लाइव सेशन करेंगे। उसमें अगर आपके पास कोई सवालात हैं या आपको कहीं पर भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उस लाइव सेशन में आके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको सारी चीज़ें आराम से और सुकून से गाइड करेंगे। और माफ़ कीजिएगा, ये जो सेशन जिस तरह मैंने कहा कि ये फास्ट पेस था, वो इसलिए कि लोग जो है वो बहुत बड़ी वीडियो देखना नहीं चाहते हैं। तो हमने कहा कि एक बहुत ही जल्दी में और जल्दबाजी के साथ एक शॉर्ट वीडियो बनाई जाए जिसमें वो सारा प्रोसेस जल्दी से जान सकें। तो इसलिए जो है ये फास्ट पेस वीडियो है। मगर आप आएँ, सबसे पहले तो आप अभी जाकर अकाउंट बनाएं, थोड़ा सा इस वेबसाइट के साथ खेलें, देखें, सर्च करें किस तरह कोर्सेज हैं, किस तरह ऐड होते हैं, और अपने सवालात निकालें। सवालात निकाल के रखें, स्कॉलरशिप्स को देखें, सर्च करें, सवालात निकाल के रखें। जब लाइव सेशन होगा तो डायरेक्ट आप आएँ और आपका जो भी आपको चीज़ बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वही सवाल करें, वो इन्फॉर्मेशन लेके दूसरे भाई या बहन को जगा दें। तो उसके बाद हम आखिर में आके जब भी आपका ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा अपना एडमिशन का, तो उसके बाद हम वीज़ा एप्लीकेशन फिलिंग के लिए भी लाइव सेशन करेंगे। उसकी भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मतलब कि स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन को किस तरह फिल करना है। और उसके अलावा फिर हम एक और लाइव सेशन करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर एक्सपेंसेस क्या है, पार्ट टाइम जॉब्स की सिचुएशन क्या है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे पॉडकास्ट। और अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।